श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी प्रवचन पीयूष। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, एक बार महाराज युधिष्ठिर से कहा गया कि जाओ, दिन भर घूमकर शाम में एक दुर्जन को साथ ले आओ। दुर्योधन से कहा गया कि दिन भर घूमकर एक सज्जन को ले आओ। युधिष्ठिर महाराज दुर्जन की खोज में निकले और दुर्योधन सज्जन की खोज में। दिन भर घूमते घामते शाम को दोनों के दोनों यूं ही वापस आए। न तो युधिष्ठिर महाराज को किसी दुर्जन से भेंट हुई और न दुर्योधन महाराज को किसी सज्जन से। पूछा गया युधिष्ठिर जी से कि दिन भर में कहीं तुमको दुर्जन से भेंट नहीं हुई, यूं ही वापस आ गए। उन्होंने कहा, जिनको देखा सब में कुछ न कुछ सज्जनता दिख पड़ी, दुर्जनता दिख पड़ी ही नहीं। इसी तरह से दुर्योधन से पूछा गया तो उन्होंने कहा, कुछ न कुछ दुर्गुण सब में थे, इसलिए सज्जन ला कहकर लाता तो कैसे। मतलब यह है कि जो जैसे होते हैं वे दूसरे को वैसे ही गुणों से युक्त देखते हैं। आप लोगों ने मुझे मान पत्र अर्पित किया है। आप लोग कथित गुणों से संयुक्त हैं, इसलिए मुझ में भी वे गुण देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ कुछ अपनत्व की भावना होती है वहाँ दोष दृष्टि से देखने का अवसर ही नहीं मिलता है। एक दही बेचने वाली थी, उससे पूछा गया कि तुम्हारा दही कैसा है। तो उसने कहा कि बाबू, मेरा दही इतना बढ़िया है, क्या कहना, चीनी मिलाकर आप खाकर देख लीजिए। अपने दही को कोई खट्टा थोड़ी ही कहता है। अभी आप लोग रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे, बड़े ही अच्छे स्वर में गाया जा रहा था। भगवान श्री राम राक्षस राज रावण का संहार करके विभीषण को लंका का राज देकर अयोध्या वापस आए। उनका राजाभिषेक हुआ और जब वे राजा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए तब उन्होंने एक बार अपनी समस्त प्रजा को, पूर्ववासियों को, प्रियजनों, दुर्जनों, सज्जनों सबको आमंत्रित करके बुलाया। सबके सब उपस्थित हुए। भगवान श्री राम ने उनसे सबसे पहली बात कही कि सुनहु सकल पुर जन मम वाणी, कहु न कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुमहि सुहाई। सोई सेवक प्रिय तमस मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वे सबकी मर्यादा रखते हुए कहते हैं, आप लोग सुनिए, मैं आप लोगों से जो कुछ भी कह रहा हूँ हृदय में कुछ ममता रखकर नहीं, ममता रखकर किसी को कम और किसी को बेसी समझकर नहीं, समता भाव से एक स्वर में सबको कह रहा हूँ। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूँ नीति की बात कह रहा हूँ, अनीति की बात नहीं। अच्छी बात कहने जा रहा हूँ, बुरी बात नहीं। आप लोगों के कल्याण की बात कह रहा हूँ, अकल्याण की नहीं। इसलिए मेरी बात आप लोग मन लगाकर सुनिए, लेकिन आप लोगों को जो अच्छा लगे वही कीजिए। यह नहीं कहता हूँ कि मैं राजा हूँ इसलिए मेरी बात सुननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, यह नहीं। प्रभुत्व की भाषा में नहीं कह रहा हूँ। राजा के पद पर प्रतिष्ठित होकर राजकीय भाषा में नहीं कह रहा हूँ। सबको एक समान एक दृष्टि से देखकर सबके कल्याण के लिए मैं कह रहा हूँ। एक जमाना था
जबकि राजा को इस बात की चिंता थी हमारी प्रजा सुखी रहे, इस लोक में ही नहीं बल्कि परलोक में भी। इस लोक में तो सुखी रहे ही, शरीर छूटने के बाद भी वह सुखी रहे। राम का राज ही ऐसा था, किसी प्रकार के लौकिक सुख की कमी नहीं थी। लौकिक सुख की कमी नहीं थी तो भगवान राम सोचते हैं कि शरीर छूटने के बाद प्रजा जहाँ जाए वहाँ भी सुख से रहे। जैसे हम लोग यहाँ सुख से रहना चाहते हैं तो शरीर छूटने के बाद दुख की अवस्था में रहकर दुख पाना तो नहीं चाहते हैं। इस लोक की सारी व्यवस्था तो अच्छी थी, इसलिए परलोक की बात भगवान राम कह रहे हैं। उपदेश में सबसे पहली बात वे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम लोगों को यह शरीर, मनुष्य का शरीर मिला है, यह बड़ा भाग्य है। अर्थात जिनको मनुष्य का शरीर मिला है उनका अहोभाग्य है। आप जरा सोच कर देखिए, हमारे यहाँ गाय होती है, वह गाय घास खाती है, हम उसको घास खिलाते हैं, भूसा खिलाते हैं, खल्ली खिलाते हैं, माड़ पिलाते हैं, लेकिन उसके बदले गाय दूध देती है, बछड़ा देती है, बछिया देती है। बछिया देती है तो उसकी संख्या और बढ़ती है। बछड़े से हम हल जोतते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जोतने का काम होता है, खेती करके विविध अन्न उपजाते हैं और उपजा कर खाते हैं। उसी प्रकार दूध से विविध प्रकार के मिष्टान बनाकर हम लोग खाते हैं। एक गाय जो घास भूसा खाकर रहती है वह इतनी चीजें देती है। माई का दूध जब नहीं होता है तो गाय के दूध से ही हमारा पालन पोषण होता है। गाय जब तक जीवित रहती है हमारी सेवा करती है। उसका गोंत होता है वह भी हमारे काम में आता है, गोबर होता है वह भी काम में आता है। जब गाय का शरीर छूट जाता है तब भी वह अपने चमड़े से हमारी सेवा करती है, हमारी हड्डी, अपनी हड्डी से सेवा करती है। लेकिन कभी कहीं हमने अपने संबंध में भी सोचा है कि भूसा खाने वाले पशु गाय से तो इस तरह हम उपकृत हैं, परंतु हम जो हलवा खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, बर्फी खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, मेवा खाते हैं, सेव खाते हैं, न जाने कितनी अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, तो इस अच्छे शरीर की क्या उपाय देता है? इसका चमड़ा काम में आता है, इसकी हड्डी काम में आती है, इसका गोद काम में आता है कि इसका गोबर काम में आता है? क्या काम में आता है? भगवान श्री राम यह कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यह विशेषता क्या है? एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, मनुष्य का शरीर उल्टा वृक्ष है। वृक्ष की जड़ नीचे रहती है, उस जड़ से, जड़ को हम सिर भी कहते हैं। वृक्ष का जो सिर है वह तो नीचे रहता है और मनुष्य का सिर ऊपर है। वृक्ष के ऊपर भाग में छिलका होता है और उसके नीचे भाग में गूदा होता है और उसके नीचे भाग में लकड़ी होती है। मनुष्य शरीर के ऊपर में त्वचा होती है, उसके नीचे मांस होता है, उसके नीचे हड्डी होती है। वृक्ष के किसी अंग में अस्त्र शस्त्र से आघात कर दीजिए, पानी चूने लग जाता है। मनुष्य के किसी अंग में अस्त्र शस्त्र से आघात करने पर रक्त चूने लग जाता है। वृक्ष में इतने पत्ते होते हैं कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। मनुष्य के सिर पर भी इतने बाल केस होते हैं कि उसकी गणना नहीं की जा सकती। वृक्ष के सिर को काट दीजिए, वृक्ष सूख जाएगा। मनुष्य का सिर को काट दीजिए, वह भी मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वृक्ष नीचे से आहार ग्रहण करता है और मनुष्य ऊपर से आहार ग्रहण करता है। मनुष्य ऊर्ध्वमुखी
और वृक्ष अधोमुखी है। जो ऊर्ध्वमुखी है ऊपर का ज्ञान जानना, ऊपर की ओर जाना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। स्वाभाविकता इसकी है ऊपर की ओर जाने की। गोस्वामी जी ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बांध्यो कीर मरकट की नाई। मनुष्य ऊर्ध्वमुखी है, लेकिन मायाभिमुख होकर वह नीचे की ओर जा रहा है। जिस तरह से गुड्डी है, उसको हवा में छोड़ दीजिए, आकाश में उड़ने लगेगी। वही गुड्डी है, लेकिन छोटा सा मिट्टी का ढेला उसमें बांध दीजिए, आप जरा सा भी टस से मस नहीं हो सकेगी। उसी तरह से माया का घेरा लगा हुआ है। इस जीव के साथ जब अकेला रहे तब तो चला जाए, लेकिन इसके साथ माया का ढेला लगा हुआ है, इसलिए यह ऊर्ध्वगामी नहीं हो रहा है। तो भगवान श्री राम यह उपदेश देते हैं, और किसी शरीर में यह विशेषता नहीं है जिसमें रहकर ऊर्ध्वमुखी हो सके और जाकर परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। अगर है तो मनुष्य शरीर को, और इसकी इतनी विशेषता भगवान राम ने बताई है कि देवता को भी यह शरीर दुर्लभ है। संत तुलसी साहब ने कहा है, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारि खान पुण्य कही ताहि रिझावे, तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। स्वर्ग में जाकर भी सबके सब एक से सुखी नहीं होते। सुख का स्थान अवश्य है स्वर्ग, और वह किस तरह का सुख है? तो विषय सुख, विषय उपभोग का सुख है। यहाँ से जितने जो कोई जाते हैं स्वर्ग भोग करने के लिए, सबके पुण्य एक समान नहीं होते, इसलिए सबको स्थान भी एक समान नहीं मिलता। किसी का कम पुण्य है, किसी का अधिक पुण्य है। कम पुण्य वाले न्यून स्थान में रहेंगे और अधिक पुण्य वाले ऊपर स्थान में रहेंगे। कम पुण्य वाले कम दिन रहेंगे और अधिक पुण्य वाले अधिक दिन रहेंगे। इस तरह का जो वर्गीकरण वहाँ पर है, किसी को नीचे भेजता है और किसी को ऊपर भेजता है। तो ऊपर वाले को देखकर नीचे वाले को ईर्ष्या होती है कि मैं वैसा नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि जितने जो कोई भी वहाँ जाते हैं उनको पता रहता है कि इतने ही दिन वहाँ पर रहना है। उनको यह बात बता दिया जाता है, यहाँ तो ऐश मौज में है, भले ही पल भर में दम तोड़ दें। दूसरी बात है शरीर छूट जाए, दूसरी बात है, इसलिए लापरवाह है। एक बार से निश्चिंत में से हम मरेंगे, देखा जाएगा कब मरेंगे, लेकिन वहाँ तो बता दिया जाता है कि इतने दिनों तक रहना है। इस तरह वहीं से दिन गिनना आरंभ हो जाता है। आज एक दिन बीता, आज दूसरा दिन बीता, आज 3 दिन बीते, आदि आदि। इस कारण से दुख की बढ़ती होती चली जाती है। अब तो इतने दिन रहना है, अब तो इतने ही दिन रहना है, इसलिए स्वर्ग में जाकर भी जीव सुखी नहीं होता है, वहाँ भी दुखी ही होता रहता है। जैसे यहाँ से आप जितने डॉलर लेकर अमेरिका उतने खर्च कर लीजिए, डॉलर खर्च हुए कि लौटकर अपने देश स्वदेश आ जाइए। अब यहाँ पर रह नहीं सकते। आप उसी तरह से जितनी कमाई हम कर लेंगे पुण्य की, उतनी कमाई के अनुपात से हम स्वर्ग में जाकर रहेंगे। कमाई समाप्त हुई कि फिर संसार में ढकेल दिए जाएंगे।
जो सब कुछ सब दिन स्वर्ग में सुपभोग करें और बाद में ढकेल कर दुख के स्थान में भेज दिया जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी समझिए। जब तक हम स्वर्ग में रहेंगे तब तक तो बड़े मौज में रहेंगे, लेकिन जब छूटेंगे तब फिर 84 लाख योनियां तैयार है, फिर चक्कर काटते रहेंगे, तो वहीं से फिर दुख देखने में आ जाता है। अब तो हमको जाना है, फिर दुखों का भोगना है, इसलिए कहा गया स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। रामचरितमानस। भगवान ने कहा है यही तन कर फल विषय न भाई। हे भाई, इस शरीर की उपयोगिता विषय भोग में नहीं। जब यही तन कर फल विषय न भाई, तब क्या यही तन कर फल निर्विषय भाई। वह निर्विषय तत्व परमात्मा है और परमात्मा चिंतन मनुष्य शरीर की उपयोगिता है। प्रभु का भजन करके प्रभु से मिल जाना यह मनुष्य शरीर की उपयोगिता है। प्रभु का भजन करके प्रभु से मिल जाना यह मनुष्य शरीर की उपादेयता है। इसके लिए भगवान कहते हैं वह शरीर क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधनाओं का घर है। जो साधन करो, जैसा अभ्यास करो, कुशलता ही मिलेगी, सफलता मिलेगी। विविध प्रकार की साधनाएं करो, सारी सफलताएं इस मनुष्य शरीर में है और मनुष्य शरीर ही मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार भी इसी शरीर में है। आंख के 2, नासिका के 2, कान के 2, मुंह का 1 और मल मूत्र विसर्जन के 2, 9 द्वार जो ये हैं, इन द्वारों में से कोई भी द्वार मोक्ष का नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने तो कहा, नाव दरी ठाके धावतु रहाइये, 10वें निज घर वासा पाइये, उत्थे अनहद शब्द बजही दिन राति, गुरुमति शब्दु सुनावणिया। 9 दरवाजों में रहकर विषयों की ओर रहते हैं, 10वां द्वार नहीं मिलता है। वे विषय कितने हैं? गोस्वामी जी कहते हैं 5 परस रस शब्द गंध अरूप, इनकर कहा न कीजिए बहुरी पर भवकूप। इन 5 के फेर में तुम पड़ जाओगे तो फिर संसार कूप में पड़े रहोगे। इसलिए किसी कवि ने कहा, जब मातंग पतंग भृंग सारंग और झख, त्वचा विलोचन जीव श्रवण नासिका के विवश, परस रूप रस गंध अरु शब्द क्रमश इनमें फंस, शोक लोक पर लोक नाश कर पाते अपयस, होती कितनी दुर्गति तब कहाँ, 5 हो तब जहाँ, तब सदगति श्रीपति होत कहाँ, साच हो तब तहाँ। इसी को दूसरी तरह से एक दूसरे कवि ने कहा है, मृग मीन भृंग पतंग कुंजर, एक दोष विनाशही, 5 दोष असाध्य जामे, ताकि केत की आसही। मृग का कर्ण विषय शब्द प्रिय है, इसलिए वह व्याधे के जाल में आ फंसता है और मरता है। मछली को जिह्वा का रस विषय रस प्रबल है, इसलिए वह मरती है। भौरे की नासिका का विषय गंध प्रबल है, इस कारण उसकी जान जाती है। पतंग में नेत्र विषय रूप की प्रबलता है, वह आग में जलकर जल दीपक में जलकर रोशनी में जलकर मरता है। हाथी में स्पर्श विषय प्रबल है, इस कारण वह जंगल में बझाया जाता है। इतना बड़ा जानवर 3.5 हाथ के आदमी के वश में रहता है। जैसे उठाता है आदमी वैसे उठता है, जैसे बिठाता है आदमी वैसे बैठता है, खिलाता है आदमी तो खाता है, नहीं खिलाता है तो भूखे मरता है।
एक एक विषय की प्रबलता के कारण एक एक प्राणी की जान जाती है। मनुष्य में पांचों की प्रबलता है। वह सुंदर रस भी चाहता है, सुंदर रूप भी चाहता है, सुंदर स्पर्श भी चाहता है, सुंदर गंध भी चाहता है, सब सुंदर ही सुंदर चाहता है। पांचों की प्रबलता जिसमें है उसका जीवन तो समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ही वही जी रहा है। विचार करके आप देखिए तो विषय क्या है। हम लोग विषय कैसे लिखते हैं? वह ह्रस्व इकार मूर्धन्य श और य। गोस्वामी जी कहते हैं यह विषय क्या है? मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषय रस भरा कनक घट जैसे। जिस तरह से सोने का घड़ा हो, विष उसमें भरा हो, तो जो पान करे वह मरे कि नहीं। तो यह संसार देखने में बड़ा सुंदर मालूम पड़ता है। ये पांच विषय बहुत अच्छे मालूम पड़ते हैं, लेकिन उस विषय में क्या है? विषय भरा है, यह उसका ढक्कन है। यह को हटा दीजिए तो क्या मिलेगा? विष मिलेगा। उसी तरह से यह संसार है। इसलिए कहा अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। जो अविचारी है, जो विवेकहीन है, उनके लिए तो यह संसार बहुत रमणीय है, सुंदर है। लेकिन जो विवेकशील है, ज्ञानवान है, उनके लिए यह संसार बहुत भयंकर है। जैसे सांप देखने में बड़ा ही सुंदर मालूम पड़ता है, सांप के शरीर पर बहुत अच्छी चित्रकारी होती है। सर्प के सिर को आप पकड़ लीजिए और पूंछ को नीचे लटका दीजिए तो दूर से देखने वाले को लगेगा कि बाबू के हाथ में बड़ी अच्छी छड़ी है। अगर आप अपने गले में उसको लपेट लीजिए तो दूर से देखने वाले कहेंगे कि बड़ी अच्छी माला है, और कलाई में लपेट लीजिए तो देखने में बहुत सुंदर बाला जैसा मालूम पड़ेगा, लेकिन वह नाग काला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह संसार विष से भरा पूरा है। इसलिए कहा यही तन कर फल विषय न भाई। निर्विषय तत्व की ओर कैसे जाएं? 10वें निज घर वासा पाए। 10वां दरवाजा जो है वह अपने घर जाने का रास्ता है। 9 दरवाजे जो हैं भटकने के रास्ते हैं, संसार में लटकने के रास्ते हैं, विषय में अटकने के रास्ते हैं। लेकिन प्रभु की ओर जाने का जो रास्ता है वह 10वां द्वार है। उस 10वें द्वार का पता संत सदगुरु बतलाते हैं। उस 10वें दरवाजे का पता जब कभी मिलेगा इस मनुष्य शरीर में ही मिलेगा और किसी दूसरे शरीर में नहीं। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा है 1,84 भरमी के कोपे अटके आए, अब की पासा न पड़े फिर 84 जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।